सबसे पहले मैं आज आप सबका इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्वागत करता हूं। आज की हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो करने का मेन मुद्दा था कि कल ही यूटी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, जो जम्मू कश्मीर की यूटी एडमिनिस्ट्रेशन है, उन्होंने एक नोटिफिकेशन जारी किया और उस नोटिफिकेशन में ये मेंशन किया गया कि जो पहाड़ी स्पीकिंग पीपल हैं उनको कैटेगरी दी गई थी रिजर्वेशन में। रिजर्वेशन उनको दी गई थी स्टेट गवर्नमेंट, यूटी गवर्नमेंट की तरफ से। लेकिन कल मैंने उस नोटिफिकेशन को पढ़ा और पहली बार हिंदुस्तान के इतिहास में मैंने देखा कि एक एक्ट बनता है 4 महीने पहले और उसका जो कंडीशन लगाई जाती है वो 4 महीने के बाद लगाई जाती है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि पहाड़ियों को रिजर्वेशन मिली 50 साल की जद्दोजहद के बाद। 4% जो रिजर्वेशन थी वो हमारी यूटी एडमिनिस्ट्रेशन ने, जो एलजी साहब की एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल है, उन्होंने एक नोटिफिकेशन जारी किया 20 अप्रैल 2020 को और उन्होंने जो रिजर्वेशन एक्ट है 2004 उसमें अमेंडमेंट करके पहाड़ियों को 4% रिजर्वेशन दी। उसी में उन्होंने रोस्टर को चेंज किया और रीऑर्गेनाइज किया और अलग अलग, जैसे आरबीए पहले 20% थी, फिर 10%, इस तरीके से डिफरेंट कैटेगरीज को रिजर्वेशन दी और पहाड़ियों को 4% वहां रिजर्वेशन दी गई। जब वो एक्ट नोटिफिकेशन आया, उस नोटिफिकेशन में कहीं भी ये नहीं लिखा था कि पहाड़ियों के लिए इनकम बार होनी चाहिए, पहाड़ियों के लिए कोई मिनिमम इनकम होनी चाहिए कि वो कितनी इनकम होने के बाद उसको कैटेगरी मिलेगी। और उस नोटिफिकेशन में क्लियर कट ये लिखा गया था कि जो पहाड़ी कौन है, जो पहाड़ी जुबान बोलने वाला है। और उस नोटिफिकेशन में क्लियर कट ये लिखा गया है कि पहाड़ी एक ट्राइब है, लिंग्विस्टिक और इथनिसिटी के आधार पर उनको रिजर्वेशन दी जा रही है। और हमारा जो केस है, जैसा कि आप मीडिया हजरात जानते हैं कि अलग अलग गवर्नमेंट्स ने और सेंट्रल गवर्नमेंट को रिकमेंड किया हुआ है और सेंट्रल गवर्नमेंट एक्टिव कंसिडरेशन है एसटी स्टेटस के लिए। लेकिन जब तक कि एसटी स्टेटस पहाड़ियों को मिलता, एक गवर्नमेंट, जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट ने उनको 4% रिजर्वेशन दी थी। मैं आपके नोटिस में ये बताना चाहूंगा कि उस एक्ट में कहीं भी इनकम स्लैब नहीं था कि 8 लाख की इनकम जिसकी होगी, 8 लाख से नीचे वालों को ही ये इस रिजर्वेशन का बेनिफिट मिलेगा। उसमें क्लियर कट लिखा गया था कि पहाड़ी जो है, जो लिंग्विस्टिक, जो पहाड़ी बोलता है, जिसकी मदर टंग पहाड़ी है और पहाड़ी ट्राइब से जो ताल्लुक रखता है, उसको इस रिजर्वेशन का बेनिफिट मिलेगा। आपके नोटिस में मैं ये भी बात डालूं कि पुंछ में डिप्टी कमिश्नर ने ये ऑर्डर्स दिया और जो तहसीलदार पुंछ हवेली है, उन्होंने अपनी 13 तारीख अपने जो सोशल मीडिया फेसबुक के पेज पर यह मेंशन किया कि गवर्नमेंट की तरफ से क्लियर कट इंस्ट्रक्शन है कि पहाड़ियों के लिए कोई इनकम स्लैब नहीं है। जिस तरीके से बाकी ट्राइब की एसटी एससी के लिए कोई इनकम स्लैब नहीं है, पहाड़ियों के लिए भी कोई इनकम स्लैब नहीं है। वो भी ट्राइबल कैटेगरी, उसको भी कंसीडर करेंगे और उनको भी हम कोई भी इनकम स्लैब, और उन्होंने काफ़ी सारे सर्टिफिकेट इशू भी कर दिए। लेकिन पहली बार मैं देख रहा हूँ कि हमारी यूटी एडमिनिस्ट्रेशन, उन्होंने कल एक नोटिफिकेशन जारी करके ये मेंशन कर दिया कि हमारा 8 लाख की जिसकम इनकम है, उनको 8 लाख से नीचे वालों को इसका रिजर्वेशन का बेनिफिट मिलेगा, 8 लाख से ऊपर इसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। ये मैं समझता हूं कि ये एक साजिश के तहत पहाड़ियों की मूवमेंट को दबाने के लिए, जो उनका ट्राइबल स्टेटस है उसको खत्म करने के लिए ये इन्होंने, एक एडमिनिस्ट्रेशन ने एक साजिश की है। और साजिश के तहत पहली बार मैं देख रहा हूं, अगर आपको इनकम स्लैब डालना था तो आप उसी ऑर्डर में, जो आपने एक्ट बनाया था, उसी एक्ट में आप मेंशन कर देते कि इसका है, ताकि हम तब आज 4 महीने के बाद, ये तो एक मजाक बना दिया। जब से हमारी यहाँ यूटी बनी है, एक मजाक बन रहा है। पहले डोमिसाइल लाया जाता है, 2 दिन के बाद उसको चेंज कर दिया जाता है। क्या लगता है इसमें कुछ पॉलिटिकल इंटरफेरेंस हो सकती है जिसके तहत ये सब कुछ हो रहा है? देखिए, ये पॉलिटिकल इंटरफेरेंस हो सकती है, लेकिन ये तो मैं समझता हूं कि एक साजिश है। साजिश के तहत क्या मजबूरी थी यूटी एडमिनिस्ट्रेशन की कि 4 महीने के बाद कल उनको एक नोटिफिकेशन जारी करके ये स्लैब डालने की? आज तक आपने कभी सुना अगर एससी को रिजर्वेशन मिली, एसटी को मिली और भी किसी कम्युनिटी वालों को मिली है,
लेकिन उसमें कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि 4 महीने के बाद एक क्लैरिफिकेशन नोटिफिकेशन जारी करके उस पर क्लास डाल दी गई कि पहाड़ियों को भी 8 लाख की इनकम होनी चाहिए। तो मैं ये बात कहूंगा कि इस मुद्दे पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। अक्रॉस पार्टी लाइन जितने भी पहाड़ी लीडर्स हैं, मैं पहाड़ी कल्चरल एंड वेलफेयर फोरम से भी बात करूंगा, उनसे भी कहूंगा, मैं जितनी यूथ फेडरेशन, एम्प्लॉइज पहाड़ी फेडरेशन, स्टूडेंट पहाड़ी फेडरेशन या जितने भी पहाड़ी लोग हैं उनसे मैं कहूंगा कि इस मुद्दे पर आप सारे एकजुट हो जाएं और इस पे यूटी एडमिनिस्ट्रेशन का जो ये इलीगल एक्ट है इसके खिलाफ आवाज उठाएं, क्योंकि ये हमारी बच्चों के मुस्तकबिल का, हमारी कम्युनिटी के मुस्तकबिल का मसला है। इसमें जो सफरर होंगे, आपको मैं ये बताना चाहूंगा कि 80% लोगों को इस कैटेगरी का बेनिफिट नहीं मिलेगा। अगर ये इनकम बार उन्होंने लगाया, 80% लोग जो हैं उनको इस रिजर्वेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। इसलिए मैं ये बात कहूंगा, और मैं बीजेपी के जो लीडर है, क्योंकि सेंटर में उनकी सरकार है, और उनसे मैं कहूंगा और उनसे मैं ये बात कहूंगा कि आपकी सेंटर में सरकार है और जो एलजी है वो भी होम मिनिस्ट्री के अंडर आते हैं। रविंद्र रैना जी से, विनोद गुप्ता जी से, कुलदीप राज गुप्ता जी से या बाकी जितने भी दीगर हजरात हैं, क्योंकि वो भी पहाड़ी कम्युनिटी से तल्लक रखते हैं, उनको भी इस मुद्दे को रेज करना चाहिए केंद्र सरकार के सामने, और उनको बताना चाहिए कि ये जो एक्ट है, ये जो नोटिफिकेशन आया, ये इलीगल नोटिफिकेशन है, इसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। और मैं आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से एक बार फिर अपने पहाड़ी कम्युनिटी के लोगों से अपील करता हूं कि वो इस मुद्दे पर इकट्ठे हो जाएं। अभी हम आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, इसके बाद हम एलजी साहब को मिलकर मेमोरेंडम भी देंगे, और आने वाले दिनों में अगर उस क्लास को वापस नहीं लिया गया तो हम सारे लोग जो हैं इस पे एहतजाज भी करेंगे, प्रोटेस्ट भी करेंगे। मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि इस इश्यूज को आप ज्यादा से ज्यादा इस इश्यूज को टेकअप करके लोगों तक इस इश्यूज को अवेयरनेस पहुंचाने का काम करें।